सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आपके सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न। आपके पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को पढ़ा दिया है मैंने, राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं और इस क्लास में सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को भी मैं खत्म कर दूंगी। संस्कृत विषय को भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, दोनों ही सीरीज के सारे बहुविकल्पी सारे अति लघु उत्तरीय। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वात्सल्य रस के सम्राट कौन कहे जाते हैं? वात्सल्य का रस का मतलब है जो माता और पुत्र का प्रेम होता है या जो बच्चों से प्रेम होता है माता पिता को, उसे हम वात्सल्य रस में रखते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है सूरदास जी। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के जब वो बहुत छोटे थे उस अवतार के बारे में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंधे की लकड़ी, आप सोचिए एक अंधा इंसान है, उसके लिए लकड़ी कितनी महत्वपूर्ण है या डंडा कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आगे आने वाले जो ऑब्स्टिकल होते हैं या जो चीजें पड़ती हैं उसको वो पहले से भांप लेता है और धीरे धीरे चलता है। तो अंधे की लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि मात्र एक सहारा। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है? भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीजें आती हैं अभिव्यक्ति के अंतर्गत, यानी कि हम अपने भावों को, विचारों को चाहे लिख करके चाहे बोल करके किसी भी प्रकार से हम उसको दूसरों के समक्ष रख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग दोस्तों प्रयोग हुआ है। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या रहमान? तो राइट आंसर है शेख तकी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक या भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों, जब हम कोई भाषा सीखते हैं, अगर हमें ठीक ठीक उसको पढ़ना और ठीक ठीक लिखना सीखना है तो भाषा का व्याकरण हमें अच्छे से आना चाहिए। तो ऑप्शन अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में बड़ों को पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं, बाधक हैं या त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं? तो ये साधक हैं भाषा को सीखने में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक विषय मात्र है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है या एक जटिल चुनौती है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है दोस्तों। इसमें हम कुछ रूल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग व्याकरण के कुछ रूल होते हैं और उनको लगा करके ही हम क्या बनाते हैं, भाषा को बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है या जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है? जब से हम जन्म लेते हैं, जब तक इस धरती पर रहते हैं, हम भाषा का प्रयोग करके ही अपनी बातों को रख पाते हैं, चाहे वो लिख करके चाहे वो बोल करके। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा की पुस्तकें अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है या भाषा सीखने का महत्वपूर्ण साधन है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है, अभी आपने देखा है कि जो भाषा की पुस्तकें हैं ये क्या है? भाषा सीखने के साधन है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होगा? प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख, लिखित परीक्षा या प्रश्नों के उत्तर देना? तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाए और पढ़ी हुई सामग्री पर बच्चों से फीडबैक लिया जाए कि बच्चों ने कितना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, भाषा सीखने का क्या उद्देश्य होता है? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग प्रभावी ढंग से करना, अपनी बात को कह पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना। तो ये सभी भाषा सीखने के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है कोई नहीं, यहाँ पर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यहाँ पर सभी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि भाषा सीखने का यही उद्देश्य होता है ना, कभी भी किसी भी स्थिति में हम भाषा का प्रयोग कर पाए, अपनी बात को दूसरों से कह पाए
और दूसरों की बातों को भी समझ पाए। तो भाषा जब आएगी तभी तो हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो यहाँ पर सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन द। इसको कोई नहीं जगह की जगह सभी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, नायका में कौन सी संधि है? नायका का जब संधि विच्छेद करेंगे तो नय धन अक होगा या नय धन अक होगा। तो ये अयादि संधि का यहाँ पर इसमें अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष, धरा, वसुंधरा या पृथ्वी? तो ये अंतरिक्ष कहलाता है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पवन में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या कोई नहीं? तो पवन में दोस्तों पवन का संधि विच्छेद करेंगे पो धन अन, यानी कि इसमें भी है अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचपात्र के लेखक कौन है? श्री पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर मिश्र जी? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी जी। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिमल काव्य के रचयिता थे? कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? दोस्तों राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या अर्थ है? बेतुका मेल मिलना, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति, व्यवहार में स्पष्टता या इनमें से कोई नहीं? तो अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब है बिना कुछ किए ही फल मिल जाना। ऑप्शन ब सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूध का दूध, पानी का पानी का क्या तात्पर्य है? गुणगान करना, पीना, दूर की बातें या सच्चा न्याय? तो दूध का दूध और पानी का पानी यानी कि सच्चा न्याय। क्वेश्चन नंबर 20 है, आंख का कांटा से क्या तात्पर्य है? गप्पे लगाना, दुश्मन, गलत व्यवहार करना या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर है दुश्मन। आंख का कांटा होने का अर्थ होता है दुश्मन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, खून खौलना से क्या तात्पर्य है? प्यार करना, गुस्सा आना, डांटना या इनमें से कोई नहीं? तो खून खोलना यानी कि डांटना। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, 19 अगस्त, 30 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, तो ये राष्ट्रीय पर्व है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दीपावली कब मनाई जाती है? तो दीपावली मनाते हैं हम कार्तिक माह में। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्तिक मास की अमावस्या को। क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो हम सभी को पता है 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या बोलूं क्या याद करूं की विधा है? तो ये आत्मकथा है। मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताया था, और इसको लिखा किसने है? हरिवंश राय बच्चन जी, उन्हीं की आत्मकथा है ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी? मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि, करबला? राइट आंसर है मंगलसूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इनकी जो रचना है ये अधूरी रह गई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, घड़ी साज शब्द है देशज, संकर, विकारी या रूढ़? तो ये एक संकर शब्द है। घड़ी और साज 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो दोस्तों घड़ी शब्द हिंदी भाषा का शब्द है और साज फारसी भाषा का शब्द है, इसीलिए ये संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रसाल का पर्यायवाची है? कोयल, पान, आम या सगा भाई? राइट आंसर है आम का ये पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका अर्थ है? तो जिसका जन्म पहले हुआ है भाइयों में वो अग्रज है, जिसका पीछे हुआ है वो अनुज है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अभी आपने देखा है गुण के विरुद्ध नाम का होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, पूरी तरीके से मना कर देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो किसी को पूरी तरीके से किसी काम के लिए मना कर देना यानी कि अंगूठा दिखाना। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बीजक ग्रंथ के रचयिता कौन है? दिनकर, तुलसीदास, कबीर या फिर सूरदास? दोस्तों जो बीजक है ये कबीर दास जी की रचना है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है? सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे? भक्ति काव्य धारा के, रीति काल के, आधुनिक काल के या प्राचीन काल के? तो रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बिहारी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? उक, इक, अक या उत? तो उक प्रत्यय है दोस्तों। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2018 में आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। लघु का विपरीत शब्द क्या होगा? लघु का दीर्घ होगा। ऑप्शन स सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, आप देखिए इस तरीके से, ये आपका नॉर्थ है यानी कि उत्तर है, ये आपका साउथ दक्षिण है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो उत्तर और पूर्व जो दिशा होती है इसके बीच की दिशा को हम कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। तो ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है ओट का तत्सम शब्द क्या है? तो ओस्ट है। ओस्ट है जिसको अब हम लोग ओंट कहते हैं या ओट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है पत्थर का पर्यायवाची शब्द है शिलाखंड, गिरी, चोटी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों है शिलाखंड। क्वेश्चन नंबर 40 है राजा का पर्यायवाची है सेनापति, नृप, किसान या मंत्री। तो राइट आंसर है नृप। क्वेश्चन नंबर 41 है रचना का अर्थ है निर्माण, सजाना, नवसृष्टि या उपयुक्त सभी। तो रचना का अर्थ उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 42 है कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? त्याज, त्याज्य, त्याजय या फिर तयाजय। राइट आंसर है त्याज्य। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 5, 4, 3 या फिर 2। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों रचना या संरचना के आधार पर जो क्रिया है इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और सामान्य क्रिया। ठीक है। इसके अलावा सिंपली क्रिया के 2 भेद होते हैं, ये भी आपको पता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं गुफा का तत्सम शब्द क्या है? घर, गुहा, चढ़क या यम। तो गुहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है मामा का तत्सम रूप क्या है? मामू, भ्राता, चाचा या मातुल। तो मातुल है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है अचल का विलोम है सचल, निश्चल, कुचल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सचल। क्वेश्चन नंबर 47 है जंगम का विलोम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगम का विलोम होगा स्थावर या स्थावर का विलोम होगा जंगम। क्वेश्चन नंबर 48 है एक अनाथ 100 बीमार लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान, किसी की कमाई खाए कोई दूसरा, जरूरत ज्यादा वस्तु कम या इनमें से कोई नहीं। तो जरूरत ज्यादा है और वस्तुएं बहुत कम है, तो एक अनाथ 100 बीमार यहाँ पर ये लोकोक्ति रहेगी। क्वेश्चन नंबर 49 है हाथ साफ करना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? हाथ साबुन से धोना, हाथ कपड़े से रगड़कर पोंछना, सदा एक सी दशा ना रहना या वस्तु चुरा लेना। तो वस्तु चुरा लेना को ही हाथ साफ करना कहते हैं या चोरी करना भी आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। तो राइट आंसर है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 51 है दिए गए विकल्प में कौन सी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, बीड़ापाणी, शारदा या भार्गवी। तो भार्गवी नहीं है। 2018 के एग्जाम में, 2019 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमेशा ऐसे पात्रों को उठाया है जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 53 है प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, प्रत्य, प्रति या एक। तो राइट आंसर है प्रति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 54 है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो ज्येष्ठ यहाँ पर ऑप्शन द में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं तद्भव, तत्सम, संकर या देशज। तो वे कहे जाते हैं तत्सम शब्द। 2019 के एग्जाम में आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है छ, त्र, ज्ञा या री। तो री नहीं है, बाकी छ, त्र, ज्ञा ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है। छ क और सा से मिलके बना है, त्र त और र से मिलके बना है, ज्ञा ज और य से मिलके बना है। क्वेश्चन नंबर 57 है ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठलुआ क्लब, निहार, नीरजा, गिल्लू। दोस्तों ठलुआ क्लब इनकी रचना नहीं है। ठलुआ क्लब जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना, बाकी नीरजा, निहार, गिल्लू, दीपशिखा ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा क्या है? पूरी तरीके से मना कर देना अभी आपने देखा है अंगूठा दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है, याद रखिएगा। देखिए 2022 के एग्जाम में ये सभी पूछे हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 है मधुशाला, मधुकलश, इन सबके रचयिता कौन है? तो इन सबके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी है कि ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन, मापन, छात्र या फिर शिक्षक? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मूल्यांकन। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं या अधिगम प्रक्रिया करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका बाद में मूल्यांकन करना। अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा? तो अधिगम प्रक्रिया का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग होता है वो मूल्यांकन होता है, परीक्षा होती है जिसमें हम जान पाते हैं बच्चे ने कितना सीखा। दोस्तों इसको मैंने पवन सीरीज में गलती से छात्र बता दिया था, तो वहां पर आप लोग इसको जरूर सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 62 है प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 63 है पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास? तो पीतांबर में दोस्तों समास है पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। ऑप्शन द सही हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 64 है पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि या कोई नहीं? तो पंचवटी 5 अंक आ रहा है यानी कि द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 65 है कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी एक महाकाव्य है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और इससे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है और ये इसी एक रचना से जयशंकर प्रसाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। इसके अलावा इनकी बहुत सारी रचनाएं और भी हैं जैसे कि अजात शत्रु, लहर, जय, झरना, आंसू, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है मनुष्यता में है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या उपयुक्त सभी? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 67 है पर्वत है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है वायु का पर्यायवाची है हवा, पवन, अनिल या उपयुक्त सभी? तो वायु का पर्यायवाची है दोस्तों उपयुक्त सभी। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है तरणी का पर्यायवाची है नौका, नदी, निडर या नारी? तो राइट आंसर हो जाएगा नौका। क्वेश्चन नंबर 70 है तरणी का पर्यायवाची है नदी, नौका, दर्जा या दिन? तो राइट आंसर हो जाएगा नदी। क्वेश्चन नंबर 71 है भित्ति का पर्यायवाची है भित्ति मतलब दीवार होता है दोस्तों। कोशिका भित्ति आपने पढ़ा होगा बायो में, तो कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका की दीवारें। क्वेश्चन नंबर 72 है देवेंद्र में संधि है देव, धन, इंद्र से मिलकर देवेंद्र बना है, तो इसमें गुण संधि है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है 9 2 11 होना का क्या अर्थ है? 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है ऊंची दुकान फीकी पकवान का क्या अर्थ है? मतलब ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब सिंपल सा यही है कि बाहर से दिख कुछ और रहा था और अंदर कुछ भी नहीं है, तो बाह्य दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 75 है आंख दिखाना का क्या अर्थ है? किसी को टीचर आंख दिखाते हैं तो क्यों दिखाते हैं? डांटते हैं वो, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार है यमक, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसमें है उत्प्रेक्षा। जन, जानो, मानो जहां पर आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर जन, मानो आया है। क्वेश्चन नंबर 77 है मुख चंद्र के समान है में अलंकार है रूपक, उपमा, श्लेष या उत्प्रेक्षा? तो मुख चंद्र के समान है यानी कि तुलना हो रही है, तो उपमा दी जा रही है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है तरुण, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 79 है स्वागतम का संधि विच्छेद है सुधन, आगतम? तो सुधन, आगतम आपको मिलेगा ऑप्शन द में और यही सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है निश्चल का संधि विच्छेद है निधन, छल? तो आप देखिए निधन, छल कहाँ है? ऑप्शन आ में है। क्वेश्चन नंबर 81 है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, प्रतिदिन, इन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला क्या है? घोड़े की विशेषता बता रहा है ये काला शब्द कि घोड़ा कैसा है? काला है।
तो ये इसकी विशेषता है। तो काला शब्द यहाँ पर विशेषण के लिए प्रयोग हुआ है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। विशेषण, क्रिया या उपयुक्त सभी। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण क्या है? मत मतलब नहीं, बोलो, तो बोलना क्रिया हो गया, बाकी अधिक मत यहाँ पर ये जो है इसमें क्रिया विशेषण ढूंढना है तो अधिक हो जाएगा, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें से कौन सा निपात है? हाँ, जी, मत, खबरदार या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है, तत्सम इसमें से कौन सा? आंत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ या उपयुक्त सभी। तो इसमें तत्सम शब्द जो है दोस्तों ये है उपयुक्त सभी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, जलद का पर्यायवाची है बादल, कमल, बसंत या पक्षी। तो राइट आंसर है बादल, जलद यानी कि जल देने वाला बादल। क्वेश्चन नंबर 88 है, वसुंधरा का पर्यायवाची, वसुंधरा मतलब हमारी पृथ्वी माता, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम यानी कि तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 90 है, दशानन में कौन सा समास है? दस है आनंद जिसके अर्थात दस है, सिर जिसके अर्थात रावण। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? परमात्मा, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान या आत्मीय। तो परमात्मा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है, भीति का पर्यायवाची है डर, दीवार, डाकू या ठग। तो डर है, भीति है, यहाँ पर भित्ति नहीं है, भीति होता तब दीवार होता, यहाँ पे भीति है, भीति का मतलब डर। क्वेश्चन नंबर 93 है, बादल का पर्यायवाची है तड़ाक, जलाशय, पुष्कर या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है, जागरण का विलोम है निद्रा, जुड़ाना, धीमा या विनम्र। तो जागरण का विलोम है निद्रा, जागना, सोना। क्वेश्चन नंबर 95 है, तिमिर का विलोम है तिमिर मतलब अंधकार और ज्योति मतलब प्रकाश। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, नवग्रह में समास है, 9 संख्या आ रही है यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीर दास या रसखान। तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने ऐसे पात्रों के बारे में लिखा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं चिंतामणि के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 99 है, गोदान के रचनाकार कौन है? तो गबन, गोदान, मंगलसूत्र, ये सब किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। पंच परमेश्वर भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, देश विदेश में कौन सा समास है? तो बीच में हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें द्वंद्व समास है, जैसे भाई बहन, दिन रात, माता पिता। क्वेश्चन नंबर 101 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होगा? शोक ही तो होगा, आदमी रो रहा है तो शोक ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, माता पिता में कौन सा समास है? अभी मैंने आपको बताया है कि द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 103 है, अचरज का तत्सम शब्द है? अचरज मतलब आश्चर्य, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, आश्चर्य। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं, तपस्वी शब्द का तद्भव रूप है तपसी। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। हमारे बस्ती में तपसी धाम है, बहुत सुंदर मंदिर है भगवान शंकर का, आप लोग जा सकते हो यहाँ पे। ये अयोध्या से बहुत नजदीक है, अगर आप अयोध्या दर्शन करने आते हो तो आप तपसी धाम आसानी से आ सकते हो। क्वेश्चन आप इसको गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो अगर आप इस मंदिर में आना चाहें। बहुत सुंदर शिवलिंग है भगवान शंकर का। क्वेश्चन नंबर 105 है, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या झरना। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, तो राइट आंसर है साहित्य लहरी। इसके अलावा सूर सागर, सूर सरावली, ये सब इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या सुलेख के द्वारा। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वर्णमाला के द्वारा, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है यामिनी, विभावरी, रैन या फिर सौदामिनी। तो राइट आंसर है सौदामिनी, ये नहीं है रात्रि का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, विमुख का विपरीतार्थक है? विमुख मतलब किसी से मुख मोड़ लेना, उन्मुख मतलब आगे की तरफ बढ़ना। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा, उन्मुख।
क्वेश्चन नंबर 109 है आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। आंखें खुलना मतलब होश में आना। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। और ऐसा हम सभी के साथ होता है जब कोई विश्वासघात करता है या धोखा देता हमें। तो इस तरीके से सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न भी खत्म हो गए। तो आपके हिंदी विषय के, आपके संस्कृत विषय के सारे बहुविकल्पी, सारे अतलगुत्री क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कांटेक्ट नंबर है दोस्तों, इस पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं हमारे ऐप के बारे में, हमारे क्लासेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स मिल जाएंगे, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ अलग से आपको बाजार से इस सीरीज को खरीदने की दोनों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज करिए, कॉल करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो चैनल से बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए।